इनको कोई टाइम नहीं दिया, अभी नहीं दिया, इनको टाइम नहीं दिया हमने, कोई टाइम नहीं दिया। आपको टाइम मिलेगा, जाया मत करो टाइम, अपना टाइम जाया मत करो। ये आपके टाइम के साथ गिना जाएगा जो आप बोल रहे हैं। आपका सिद्ध के ना, इन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं बोला, ये तालीबाल बोल रहे हैं। आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। चलिए, इन्होंने बोला नहीं, अभी पहली बार बोल रहे हैं। इनको नहीं, आपको दे दिया, आपको टाइम आपका अपना 4:30, आपको अपना 4:30 में टाइम मिलेगा। खुदा के वास्ते हम उसको चलने दें। स्पीकर सर, आपको बोलना है, खामोश रहिए। Honorable Speaker, sir, I rise to speak on the motion of thanks to LG address. बोलिए Speaker साहब, नो साइड टॉक्स प्लीज, टाइम जाया मत करो। आपको भी टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा, लेकिन आप सब्र से काम लें। ये जो गवर्नर्स एड्रेस होता है, द वे आई लुक एट इट, ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है आज के टाइम का, हम एक्सपेक्ट करते थे कि कंटेंट बहुत अच्छा। Context is very important, that makes content very important. I would have thought it would be a medley of aspirations and grievances. Grievances का जिक्र बहुत है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसका सारा जिक्र है, लेकिन जो एस्पिरेशंस, आई थिंक एस्पिरेशंस में इन कंसोनेंस विद द मैनिफेस्टो ऑफ द विनिंग पार्टी, उसमें जरा ये गवर्नर एड्रेस बहुत कमजोर। मैं बड़े कंसिलिएटरी टोन में, आई डोंट वांट टू स्कोर पॉइंट्स, अगर मैं पेज नंबर 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का लूं, जो सिर्फ 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुए, लिखा है कि वी विल स्ट्राइव फॉर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन व्हिच वाज पास्ड इन 2000, इसमें जिक्र नहीं है। वी विल स्ट्राइव टू रिस्टोर 370, 350A एज प्रायर टू August 5, 2019, जिक्र नहीं है। We will redraw J&K Reorganization Act, जिक्र नहीं है। रेजोल्यूशन का आप बोलते हैं किया, हम बोलते हैं नहीं किया है। Make efforts to modify, annul and repeal post August 5, 2019 laws, जिक्र नहीं है। Land ownership, reasonable restrictions, जिक्र नहीं है। और रीजनल ऑटोनॉमी, वो भी तो जिक्र नहीं है। Make efforts to secure the release of prisoners languishing in jails, जिक्र नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का आपने बोला है रिपील, ये पेज नंबर 11, जिक्र नहीं है। डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड रिहेबिलिटेशन, शायद जिक्र नहीं है। अच्छा है, आई एम सॉरी। जर्नलिस्ट के बारे में बोला है। जॉब वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिक्र नहीं है। ईज टेस्ट पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जिक्र नहीं है। अनजस्ट टर्मिनेशन, जिक्र नहीं है। Unnecessary harassment on highways, जिक्र नहीं है। Provide 1 lakh jobs to youth, जिक्र नहीं है। Within 3 months of forming government, we shall pass the Jammu and Kashmir Youth Employment Generation Act, नहीं पास किया और जिक्र भी नहीं। सारी वैकेंसीज हम 180 दिनों में फिलअप करेंगे। जो मैंने कल सवाल पूछा था परसों, उसके हिसाब से तो लगता है 3 साल लगेंगे, because you have filled up only 10% in non-gazetted as per the government records। 5,000 रुपया, खैर ये तो हम बाकी बजट स्पीच में कहेंगे। What I'm saying is that the aspiration part is missing. We all believe कि पिछले 5 साल जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को it seems as if they are
announcing a war on the people of J&K, especially Kashmir. सबको बंद कर दिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना, और हम सबको जेल डाला गया। ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे, तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही नंबर, आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मतलब ये था यार, ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर। तो इन्होंने हम सबको बंद कर दिया। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी, मैसेजिंग जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। What are we? What is the message to people of J&K, to India? कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार। I believe that these aspirations should have been reflected in the LG address, and they have not been reflected. अब यहाँ अभी एक मेंबर साहब ने 87 की बात उठाई, तो मैं 75 पर जा सकता हूँ, but I don't want to go into that. I'll go on some other day. मैंने आपको अमेंडमेंट्स का बोला, आपने चैप्टर 13 के रूल्स का बोला, आई रीरेड इट। इट इज जो आपने रूल कोट किए यहाँ मुझे कि आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज अबाउट रेजोल्यूशंस एंड अमेंडमेंट टू रेजोल्यूशन। देयर इज नो बार ऑन अमेंडमेंट टू एलजी एक्ट। But then, being a good lawyer, you have been able to, आपने extend किया, but I wholeheartedly accept that कि आपने बोल दिया, but if you go by law, those amendments had to be added. तो इसमें जो है, लोगों ने वोट किया, they voted with their feet, not only with their hands, on a certain set of promises, and I think those promises are not in the LG address, and that I think is a wrong precedent. We have a history of violence. When people feel that they have been betrayed, it could feed into violence. It could feed into violent trends. I think such blatant betrayal or such blatant backing out of promises should not have been done. At least there should have been, the aspirations of the people of J&K should have been reflected. चले, हमको तो आपने लेबल कर दिया, आप तो अच्छे थे, आपने बनाया हुआ है, उसमें कहीं तो जिक्र कर देते आप। अगर पिछले 2 साल से 1 साल से आप रोज सवेरे उठ के 370 बोल रहे हैं, तो ये एलजी एड्रेस के वक्त क्यों भूल गए? 35 से एलजी एड्रेस के वक्त क्यों भूल गए? So ये जो रेलिगेशन होती जा रही है, it's a process of normalization of what happened on 5 August 2019, and I don't think we should allow it. मैं आपको बता दूं, यहां हमारे बीजेपी वाले भाई हैं, I don't think they should have used the words or denigrated what is sacred to us. एक सैंक्टिटी होती है किसी चीज की, हिस्ट्री की एक सैंक्टिटी। I don't think anybody has the right to denigrate what is sacred to us. I, in my humble capacity, एक ही एमएलए भेजा है, जो कैंपेन आपकी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने मान लिया, तो हमारा एक बेचारा था वो भी उधर ही बैठ गया, मैं मुश्किल से यहाँ आया। In my humble capacity, I condemn whatever was said yesterday. But at the same time, I will implore upon you that if you are serious about statehood, autonomy resolution you passed in assembly. 370 का हम नहीं मानते हैं, आप बोलते हो आपने स्पेशल स्टेटस का किया इन असेंबली। ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट में क्यों गया? देखते यहां लाते, हम देखते ये किसको वोट डालते, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है या खिलाफ में? एटलीस्ट इनका भी तो टेस्ट होता है, वो भी आप कैबिनेट में लाकर इनको बचा दिया। सर, these are aspirations. Don't condemn aspirations to early graves. Aspirations never die. They have to be addressed. So what doesn't die cannot be buried. It will snowball into a problem, much monstrous problem in the years to come. We in this house have a duty that we address these aspirations in a manner that our future generations don't have to pay for it. And I'll tell you, I will stop and say that this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. कुछ तो आपने डायरेक्टली भेजी हुई है, एक असेंबली से भी भेजी हुई है,
With these words, I thank you and I thank the members for not interrupting me. श्री शक्तिराज परिहार। आपने ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका दिया और जितने भी यहाँ विधायक ऑनरेबल एमएलए चुन के आए हैं मैं सबको बधाई दूंगा और पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को बधाई दूंगा। जहां तक इस एड्रेस को हमने सुना, एलजी साहब के एड्रेस को सुना और पढ़ा, जो हमारे बाकी साथियों ने भी कहा कि जो वर्ड यूज हुआ है माई गवर्नमेंट यूजली होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम देखते हैं तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, मोदी गवर्नमेंट का ही जिक्र उसमें हुआ है, उन्हीं स्कीम्स के बारे में उसमें जिक्र हुआ है। और पिछले 7 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। ये 7 सालों के बाद ये असेंबली यहाँ लगी है, आज बजट का हमारा सत्र लगा है। इन 7 वर्षों में जो चेंज जम्मू कश्मीर में आई, जिस धारा 370 को लेके बात हुई उसका एब्रोगेशन हुआ, 35 एक एब्रोगेशन हुआ। मैं यहाँ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जो कोर आइडियोलॉजी जनसंघ प्रजा परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी तक थी कि इस देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसको खत्म किया और ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 370 was the root cause of terrorism, nepotism and corruption in Jammu and Kashmir. आर्टिकल 370 की है कारण यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद यहाँ पे जो 1989 में यहाँ पे शुरू हुआ और वो भी कारण जो 87 का जो अलायंस हुआ। 89 में जब निर्मम हत्याएं कश्मीरी पंडितों की वहां पे हुई, टीकालाल टपलू जैसे महान व्यक्ति की हत्या हुई और उनको पलायन करने पे मजबूर किया और उसके बाद जो शुरुआत हुई इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान द्वारा थी कि जो एक डिक्सन प्लान जो 1950 में एक डिक्सन प्लान जो बना था, एक जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया था उस प्रपोजल को, और चिनाब को बॉर्डर माना गया था। आप देखेंगे कश्मीर से शुरुआत होते हुए हमारे चिनाब बेल्ट में, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और एक वहां पे शुरुआत हुई तब के वहां जो हमारे नेता थे उसमें किश्तवाड़ में हमारे भंडारी साहब थे, रुचर जी थे, हमारे डोडा में ठाकुर संतोष जी, उनकी हत्याएं शुरू की और उसके बाद वहां पे मैसेकर शुरू है बड़े लार्ज स्केल पे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी आजादी की लड़ाई थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वहां पे मास किलिंग्स की गई और ये सोच के कि यहां से पलायन इनका भी शुरू होगा। बहुत सारे लोग उस वक्त शिफ्ट वहां से हुए। मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से, आज शगुन जी हमारे बीच में यहाँ पे, इनके पिता, इनके चाचा जी अनिल परिहार जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस एरिया में थे, उनकी निर्मम हत्या हुई और ये कोशिश थी कि यहाँ से पलायन हुआ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि वाजपेयी जी, आडवाणी जी जब जम्मू में आके यहाँ डोडा बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया और वीडीसी का गठन हुआ, विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन हुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट को आर्मी के हवाले किया, तब जाके लोग वहां पे सुरक्षित रहे, वहां बचाव हुआ, पलायन वहां से नहीं हुआ। बहुत सारे मैसेकर, मैं कहना चाहूंगा, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जहां चापनाड़ी जैसी जगह, जहां 25 लोगों को वहां पे जो बराती थे और जो दूल्हा था वो प्लास्टिक के जूते लगा के, इतने गरीब लोगों को, वो बारशाला हो, वो हस्ती हो, कुल्हाड़ के बड़े सारे ऐसे कांड हुए और ये राष्ट्रवादी सोच को